बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है, यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार में जितना भी जीव है सब जो है अपना मन का हिसाब से चल रहा है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, और मन ही भव सागर है, और मन ही मृत्यु है। जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को जो है आप समझना है। आपको भेद समझना है। अनुभव गति का पंथ है। अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गाम्य है। साहेब अनुभव गाम्य है। सूझत सूझत सूझ। अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गाम्य है। सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। चेतन देश में इतना आनंद है, इतना अधिक आनंद है। इतना अधिक आनंद है। भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधुकसा। जो सब सुख का मूल। इतना अधिक आनंद है। भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधुकसा। जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं। बाड़ी जाना नाय। मनन बिबिचाना थकित है। वह सुख बरड़ी न जाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ऐसा सुख जो है ये बराबर सुख है। ये क्षण में सुखा छाड़ा
दुख मिले। जग वियोग गया ऐसा सुख वह कौन है। सब दिन कर क्षण में सुख दुख बहुत है। प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलासी है। न्यूनाधिक नहीं मान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। जो है ये संसार का जो सुख है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले। क्षण में सुख क्षण दुख मिले। जग वियोग गया ऐसा सुख वह कौन है। सब दिन कर आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। प्रश्न कौन पूछता है? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। प्रश्न कौन पूछता है? जो जानकार होता है। सब प्रश्न नहीं पूछ सकते। प्रश्न वही पूछता है जो उसका जानकार होता है। जो प्रश्न पूछता है वही उसका सही उत्तर तो जो है ना बता देगा। जो प्रश्न पूछता है वही उसका उत्तर बताएगा। पहले उत्तर होता है तब जो है प्रश्न बनता है। आप भेद को समझो। इस संसार में पहले उत्तर बनता है तभी उसका प्रश्न बनता है। मतलब पहले जलेबी खाओ, उसके बाद तब ये जलेबी बनी कैसी, ये उत्तर होता है, प्रश्न हो जाता है। जो स्वामी जी का जो विषय है, जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, ये हड़बड़ी वाला नहीं है। ये काम बहुत धीरे 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 बुझना पड़ता है। स्वामी जी ने क्या कहा? धीरे गाछ लगाइए धीरे सींचा जाए। धीरे गाछ लगाइए धीरे सींचा जाए। धीरे ही में भी तार है ऋतु आए फल खाए। धीरे गाछ लगाइए धीरे सींचा जाए। धीरे ही में भी तार है ऋतु आई फल आए। कबीरा धीरज की धरी हस्ती सावा मन खाए। कबीरा धीरज के धरी हस्ती सावा मन खाए।
एक टूक की कारणी श्वान घरी घर जाय। कबीरा धीरज के धरी हस्ती सावा मन खाय। एक टूक की कारणी श्वान घरी घर जाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक अलग सुख है वो स्वामी जी पूछ रहे हैं आपसे। क्षण में सुख दुख बहुत है प्रेमानंद सुजान। क्षण में सुख दुख बहुत है प्रेमानंद सुजान। सजानंद विलास है न्यूनाधिक नहीं मान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भेद बुझना है। आपको इस संसार में आप ही के शरीर में है, वो शरीर से बाहर नहीं जाना है आपको, सब इसी शरीर में ही है। तिल माही जो तेल है, तिल माही जो तेल है तुझ में पुरुष पुराण। तिल माही जो तेल है तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूप महान। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, क्षण कहीं सुख दुख बहुत है प्रेमानंद सुजान। सहजानंद विलास है न्यूनाधिक नहीं मान। तो जो आनंद है वो स्वामी जी बता रहे हैं आपको। उस आनंद के बारे में स्वामी जी ने क्या कह रहे हैं? स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज उस आनंद को जान गए हैं, तभी वो पूछ रहे हैं कौन आनंद अपूर्व है, कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत
उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। स्वामी जी कह रहे हैं वह कौन सा अपूर्व आनंद है जिसको एक बार भोग लिया तो संसार उदास हो जाएगा, संसार में आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप संसार में नहीं रह पाएगी। वो आनंद कौन सा है जिसको एक बार भोग लिया आपने, फिर आपको ये संसार अच्छा नहीं लगेगा। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तुम एक संत है, तो बोल रहे हैं कि जो है एक बार यदि हम भोग लेंगे, एक बार हम जान जाएंगे, तो इसका मतलब ये संसार बेकार हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक बार मैं उस सुख को भोग लूंगा, जान जाऊंगा, उसका आनंद ले लूंगा, तो ये संसार बेकार हो जाएगा। मैंने बोला ये संसार बेकार ही है, आप उस सुख को भोग चुके हैं। बोला नहीं, कहाँ भोगा मैंने, अभी तो हम आए हैं स्वामी जी में, तो कहाँ भोग ले आए जो है। अरे मैं बोला भोग चुके हैं, तभी तो आप ढूंढ रहे हैं उसको। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये पूरा संसार जो है उस सुख को भोग चुका है, उसी का संस्कार है आपका चित्त में, वही आपको जो है पागल बना रहा है, वही ढूंढवा रहा है आपसे। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज कोई नया चीज नहीं बता रहे हैं, वो सुख आप भोग चुके हो और जो है खूब अच्छी तरह से आप भोग चुके हो, और वही भुला गया है। कोई चीज आप जो है नई चीज नहीं आप ढूंढ रहे हो, वो सुख भुला गया है, उसी को सदगुरु जो है याद दिला देता है। स्वामी जी जो है आपको जगा देते हैं, बस आपको उस सुख से मिला देते हैं जिस सुख की आपको तलाश है। वह सुख जो है संसार में वो नहीं है, वह सुख जो है पति में नहीं है। जिस सुख की आपको तलाश है, जिसकी प्यास है आपको, जिस सुख की आपको तलाश है, जिस सुख की आपको प्यास लगी हुई है, जिसके लिए आप बेचैन हो, जिसके लिए आप बेचैन हो, वही सुख जो है, वही सुख जो है सदगुरु आपको लखा देता है। आप जो सुख ढूंढ रहे हो वही सुख ढूंढ रहा है जीव जो है। पति में ढूंढ रहा है, पत्नी में ढूंढ रहा है, धन संपदा में ढूंढ रहा है, नौकरी में ढूंढ रहा है, बिजनेस में ढूंढ रहा है, धन में ढूंढ रहा है, वही सुख ढूंढ रहा है जो पहले वो भोग चुका है। और वही जो है जब वो पति में सुख भोगता है
या भोगती है, तो थोड़े देर के बाद वो खत्म हो जाता है। ये जो संसार का जो दुख है और सुख है, ये संसार में हर चीज है, दोनों ही है। स्त्री है तो पुरुष है, सुबह है तो शाम है, जन्म है तो मृत्यु है, रूपवान है तो कुरूपवान भी है, जो है आनंददायक है तो कष्टदायक भी है। इस संसार में दोनों है। तो जब सुख मिलता है तब तो आप जो है उछल कूद मचाते हो, तो जब सुख मिला तो समझ लेना कि दुख भी आएगा। आप भेद नहीं पूछ रहे, आप केवल एक ही चीज आप ढूंढ रहे हो, तो वो यहां नहीं न है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप जो है सुख ढूंढ रहे हो। क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि उसको भोग चुके हो आप जो है। उस सुख को आप ही में है वो। वह सुख जो है आप ही में है, बस आप भूल चुके हो। और भूलने के कारण जो है इस संसार में स्त्री या पुरुष बन करके आप बैठे हो। किसी के जो बहन हो, किसी के भाई हो, किसी के जो है ना जो पति हो, किसी के पत्नी हो, किसी के माता हो, किसी के पिता हो। ये तो चक्र है ऐसी। आप भी पहले किसी के पुत्र थे, पुत्री थी, अब आपके पुत्र है और पुत्री है जो है। तो ये संसार में वो सुख नहीं है। कबीर साहब ने क्या कहा? त झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। जगत चबेना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोद। जगत चबेना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। और जो है कबीर साहब ने क्या कहा? तन धरी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। तन धरी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पिखिया। कबीर साहब कह रहे हैं जब से ये धरती बनी है, जब से ये धरती बनी है, ये विनाश भी होगी। आपको नहीं ना मालूम है, क्योंकि आपका ध्यान तो बस खाना खा लिया, पानी पी लिया, भोग विलास कर लिया, बच्चे उत्पन्न कर दिए, उनको पढ़ा लिया, लिखा लिया,
आप उतना ही में हो। अरे इसके भी आगे है, इसके भी आगे है, और जहां पहुंचोगे उससे भी आगे है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। तो बोल रहे हैं कि वो एकदम सही वाला काहे नहीं बता देते। आप रोज सत्संग में बोलते हैं कि जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है, उसकी भी आगे है। तो जब असली वाला काहे नहीं बता देती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, असली वाला बताने से आप बूझते नहीं हो। तो इसीलिए आपको कथा से, कहानी से, इधर से, क्योंकि आपकी चेतना इधर उधर लगी हुई है। कोई पति में घूम रहा है, कोई पत्नी में घूम रहा है, कोई दूसरे का पति चुरा रहा है, कोई दूसरे का पत्नी चुरा रहा है, कोई किसी का धन चुरा रहा है। तो ऐसे सुख नहीं न मिलेगा। सुख तो स्वामी जी कह रहे हैं, तो वहां आप जा नहीं रहे हो। आपको सदगुरु चिता रहा है। इसीलिए देखो, आपको तो सीधा तो बता दे रहे हैं, तो कोई बुझ नहीं रहा है। कबीर साहब कह रहे हैं, प्रगट कहूं तो मारिया, प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारी तरह को कही बैरी हो। कबीर साहब रोने लगते हैं, आपके दुख को जो है देख करके रोने लगते हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो बुला रहे हैं तो आप जा नहीं रहे हो। आप जो है बस उसी को पकड़ करके बैठे हो, जैसे वो जो है बंदर जो है ना पकड़ करके बैठा है और सोच रहा है अरे अभी तो खाने को मिला है। कोई कोई परेशान है कि मुझे सुख ही नहीं मिला, सुख ही नहीं मिला। अरे सुख तो चेतन देश में है। कोई ऐसे ही परेशान है। ये जो सुख आप पाए हो, पति का सुख, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख जो है, नाती पोते, ये सब सुख तो हर जोनी में मिलता है। ये सारा सुख जो है हर जोनी में मिलता है। आप क्या सोचते हो? ये सुख जो है हर जोनी में मिलता है। आप कभी ध्यान से देखना, मैं तो ध्यान से देखा हूं जो है, तो कुतिया के बच्चे जो है बड़े हो गए हैं, लेकिन वो जैसे कुतिया भाग करके आती है, सब उसके बच्चे जो है एकदम चुमने चाटने लगते हैं उसको जो है। जैसे ही जो है आपका पति हो, पत्नी हो, जो भी नौकरी करता है, जैसे ही घर में आता है, सब बच्चे उसके पास जो है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, सब उसके पास जो है इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये प्रेम तो हर जोनी में है ना। लेकिन जो है एक और भी सुख है, एक और सुख है जो बराबर है, वो आप ही के साथ में है जो है, उसको आप जानते हो, उसको आप जानते हो, आपके संस्कार में है वो, वही भुला गया है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? माने का तो हरो हेरा गई ले, मानी का तो हरो हेरा गई ले, संतो याहिरी जग में।
ए मानी का तोहरो हेरा गईले संत याही रे जग में। ए मानी का तोहरो हेरा गईले संत याही रे जग में। शब्दाय स्पर्शा रूप रस गंध याही विषय पकड़ा गईले संतो याही रे जग में। आप भेद को बूझो जो है। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं आपको, मानी का तोहरो हेरा गईले, मानी का तोहरो हेरा गईले संत याही रे जग में। शब्दाय स्पर्श रूप रस गंध याही विषय पकड़ा गईले संत याही रे जग में। शब्दाय स्पर्श, शब्द कैसे सुनते हो? कान से सुनते हो। स्पर्श कैसे करते हो? हाथ से स्पर्श करते हो। स्पर्श में भी अनंत ज्ञान है, शब्द में भी अनंत ज्ञान है। जो आप कान से शब्द सुनते हो, शब्द में बहुत भेद है। मैं जितना बताता हूं या जितना बताऊंगा उतना ही नहीं है। शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, अजिन यह शब्द बिबी किया, तिनको सार गए काज। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षनी, शब्द में इतना शक्ति है, आप भेद नहीं बुझते हो। देखो, शब्द ही है। जैसे कोई जो है, कोई स्त्री है, अभी जो है देखो, आप संसार में चलो, एक जो है मैं घूमने निकलता हूँ डेली, जो है 6:30 बजे, कभी कभी 7 भी बज जाता है। अभी तो दिन है, तो जैसे ही मैं जो है बाहर निकला तो थोड़ा जो है बाजार में चला गया, तो बाजार से आ रहा हूँ जो है, तो एक माता जी मिल गई। माता जी मिल गई जो है, बड़ी सुंदर थी जो है। अब बोलोगे कि आप ऐसा भी देखते हैं, सुंदर मतलब पंजाबी थी जो है, मूल की जो है। ये सब जो है जम्मू कश्मीर सब जो है पंजाबी, और वो है जो है एकदम बूढ़ी जो है, और बिल्कुल सफेद कपड़ा पहने जो है मिल गई। कोई है नहीं जो है रास्ते में जो है, तो मेरे को रोक लिया, और रोक लिया तो पूरा एकदम पंजाबी बोल रही हैं जो है। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं बोला, माता जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा हिंदी में बोलिए, हिंदी में। तो वो जो है कम से कम 70 साल की बूढ़ी है जो है, देखने से यही लग रहा है। शरीर में तेज है और कपड़ा बड़ा साफ सुथरा पहनी हुई है जो है। तो जो है मैं बोला थोड़ा जो है थोड़ा हिंदी में बताइए, हम आपकी बात नहीं समझ रहे हैं। तो फिर वो बेचारी थोड़ा सुधार करी जो है। तो वो जो ढूंढ रही है, क्या ढूंढ रही है, वो जो है वो क्या बोलते हैं, आजकल चल रहा है ऑटो रिक्शा, बैटरी वाला रिक्शा।
उनको घर जाना है, क्योंकि अब उधर से आई होगी गांव से गांव से जो है, तो अब वो ढूंढ रही है, बैटरी वाला रिक्शा ढूंढ रही है। तो मैंने बोला माता जी जो है डेली तो यहाँ रहता था, जो है कभी कभी 3-3 4-4 खड़े रहते थे, अभी नहीं है जो अभी नहीं है जो है। आप थोड़ा बैठिए, आराम से बैठिए, कोई ना कोई आएगा अभी जो है। तो प्रकृति में तो ऐसे ही होता है, कभी आप जाओ तो पूरा गाड़ियां बैठी रहेगी, जाओ तुरंत मिल जाती हैं, और कभी कभी नहीं मिलती हैं। ये तो माया का खेल है जो है। अब जो है तो अब हम बोल करके हम चले गए, हम बोल करके चले गए कि जो है अभी आप इंतजार करिए, कोई ना कोई आएगा जो है। इधर बहुत चलते रहते हैं, यहाँ दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन आगे वहां बैठ जाइए, कोई ना कोई आएगा। लेकिन उन बूढ़ी माता जी को घर जाना है, जल्दी पड़ी हुई है। तो हम बोल करके अपना जान छुड़ाए, भागे। अब हम कहाँ से बताएं उनको? अब भाई मेरे को थोड़ा मालूम है कब आएगी टेम्पू, तो आती रहती है जाती रहती है जो अब उस समय नहीं आ रही है। तो बेचारी आधा घंटा से ढूंढ रही है, बोल रही है, उनका भाषा से समझ में आ गया। अरे मैं बोला मैं इधर से तो जब भी जाता हूं तो हमेशा हमेशा रहता है, बैठे रहते हैं यही, चाय पीते रहते हैं कि कोई सवारी मिले तो जाए, और बोलते रहते हैं इधर चलो उधर चलो, यहाँ के लिए वहाँ के लिए। आज कोई नहीं बोल रहा है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, बैठिए, और मैं आगे को चला गया। अब देखो कहाँ जड़ से कहाँ संसार में ले आ रहा हूं मैं आपको। तो जो है फिर हम जो है हम आगे चल दिए, और पता नहीं कहाँ टेम्पो आए जो है फिर दोबारा जो है वो रास्ते में मिल गई जो है दोबारा जो है। अब वहां से जो है रास्ता 2 भाग में बट रहा है, और मैं जा रहा हूं जो है। फिर वही माता जी हमको दोबारा मिल गई। आप बोलोगे कैसे मिल गई वो? तो कोई टेम्पू आया, उनको ले जा करके वहां तक छोड़ दिया। भाई उसको तो टेम्पू वाले को पैसे जो है पैसे लेना है। तो बोला चलिए हम वहां तक आपको छोड़ देते हैं, वहां तक जाएंगे जो है। फिर वही माता जी जो है हम आ रहे हैं पैदल, तो फिर वही टकर गई जो है। फिर उन्होंने बोला कि ना नहीं, टेम्पू इधर को चला गया उधर को चला गया, मेरे को इधर को जाना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, ऐसे ही संसार है ये, ऐसे ही संसार है ये। तो आपको जहां तक ज्ञान मिलता है वहां तक ले लो, और फिर जो है हम उधर को हम जा रहे हैं, तो हम तो अपना हिसाब से डेली जाते हैं, घूम करके आ जाते हैं। 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक चलता है प्रोग्राम जो है। 45 मतलब 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा जो है, इसी में जैसा समय रहता है। आ गए फिर माता जी फिर आगे मिल रही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, ऐसी ही ये भूमिया है जो है विहंगम युग में जो है, ये सब भूमिया है। तो आप कहने का मतलब क्या है कि जब आप जैसे रहोगे, यही संसार है, ये जो है मायाधीश जो है ऐसी ही है। तो यहां सुख भी है और दुख भी है। तो सुख होता है तब तो बदाम कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और दुख होता है तो बस चिल्लाना शुरू कर देते हो। और कबीर साहब कह रहे हैं, जो दुख में सुमिराना सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिराना सब करे, सुख में करे न कोई। अजो दुख में जो सुख में सुमिरन करे,
दुख काहे को होय। लेकिन आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, यही नहीं भूलना, इसके भी आगे है, इसके भी आगे है। आप भेद को समझो। आप सदगुरु की हंस हो, अनंत ज्ञान है, अनंत काल तक मैं जो है ऐसे ही सत्संग सुनाता रहूंगा, फिर भी खत्म नहीं होगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। ये पूरा धरती पर जो है सदगुरु जो है हर पल है, अभी भी है। सदगुरु जो है अभी भी है, क्योंकि ये माया का देश है। माया का देश में सदगुरु का काम नहीं है। सदगुरु का देश तो चेतन देश है। ये खेल है सृष्टि का। आप दुखित हो जाते हो, आप क्षण में दुखित हो जाओगे। तो पति ने कुछ बोल दिया, बस बवाला शुरू हो जाएगा। अरे पति बोलता रहता है ऐसे ही, ध्यान नहीं देना है उसको। वही हाल पत्नी का है, वो कुछ बोलती रहेगी तो आप उसी को सुनते रहोगे। अरे अपना देश में चलो जहां बराबर सुख है। ये तो संसार ऐसी ही है, ऐसे ही झामर झूमर है। आप संसार का काम निपटा करके अपना देश में रहा करो। बोला नहीं, वही देशवा तो भुला गया है। उसी देशवा को याद दिलाने के लिए सदगुरु आते हैं। सदगुरु आपको बता रहे हैं, सदगुरु आपको बता रहे हैं, लेकिन आप बूझ नहीं रहे हो। सीधा बताने से बूझते नहीं हो, कहानी बतानी पड़ती है, इधर से लानी पड़ती है, उधर से लानी पड़ती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कबीर साहब ने बता दिया, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आपको तो सीधा बता रहे हैं, तो तुम कहाँ जाते हो इधर उधर जो है। जब सदगुरु ने बता दिया कि गुरु का चरण में 68 तीर्थ है, चारों फल जो है गुरु का चरण में है, और जो है गुरु के चरण के समान जो है सुखद पदार्थ इस संसार में नहीं है। तो सदगुरु तो बता रहा है, लेकिन आप जो है मान नहीं रहे हो।
सही बात यही है। सदगुरु का चरण ही जो है सार शब्द है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही आपका घर है, सदगुरु का चरण ही जो है ज्ञान का भंडार है, सदगुरु का चरण ही जो है क्या बोलते हैं सब उसी में है। सदगुरु के चरण में ही पूरा सृष्टि है, पूरा जो है सब उसी में है। उसी का एक हिस्सा में ये संसार है और 3 हिस्सा में अमृत है। तो सब आपको बताया जा रहा है। तो गुरु का चरण से छूटा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विहीना हो। तो आपका जो प्रश्न है कि आप एक ही बार काहे नहीं बता देते, कि बोलते हैं कि नहीं इसके भी आगे है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, तो अनंत है। एक ही बार तो बता दिया कि मैं नहीं बता रहा हूं, सदगुरु ही बता दिया है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मेरे मैं कहां से बताऊंगा? ये सदगुरु ने पहले ही बता रखा है कि गुरु का चरण में ही सारे चीजें हैं। हमको नया चीज कोई नहीं बताना है। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पाद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, आपको बता दिया गया, फिर भी जीव नहीं मानता। बोलता आप तो बता दिया गुरु के चरण में है, लेकिन हम तो गुरु कर रखे हैं, हम गुरु कर रखे हैं। लेकिन वहां तो आप जब गुरु कर रखे हो तो गुरु को पहचान किया आपने, कैसे गुरु को पहचाना? तो गुरु का पहचान होता है, सदगुरु का पहचान होता है। अब जो है ये संसार में बहुत भेद की बातें हैं। ये माया जो है फंसा करके रखती है आपको। इसके 1 लाख दरवाजे हैं। ये स्वामी जी बताए हैं, मन कारल द्वार। तो जो है आपको पहले मन की चाल बुझनी पड़ेगी। सदाफल देव जी महाराज, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं आपको, गुरु की पहचान वो भी बता रहे हैं। थोड़ा स्वामी जी जो है, जो सदाफल देव जी महाराज है, ईश्वर वेद बड़ा सूक्ष्म है। तो स्वामी जी कह रहे हैं, मैं एक दिन ऐसे ही सोच रहा था कि कबीर साहब तो बताए हैं जो है, और स्वामी जी कहीं बता ही नहीं रहे हैं जो है कि गुरु का पहचान क्या है।
अब गुरु का पहचान भी कई तरह से लेना पड़ता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। गुरु को पहचानने का भी बहुत तरीका है, लेकिन उसमें असली तरीका क्या है? तो स्वामी जी बता रहे हैं, सदाफल देव जी बता रहे हैं, तब मन प्रबोधले शिष्य बना, मन प्रबोधले शिष्य बना। जो तुम्हारा मन का बोध करा दे, ज्ञान करा दे, सारा भेद बता दे, जो बुझा दे, तब शिष्य बनना। ये स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। तब मन प्रबोधले शिष्य बना, ताही शिष्य तीन लोक, मन प्रबोधली शिष्य बना, ताही शिष्य तीन लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर कारत जग शोक। जग का शोक दूर कर देंगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी का स्वर भेद जो है इतना आसान नहीं है। आप जितने बार पढ़ोगे उसमें एक शब्द में अनंत भाव है। कोई भी एक दोहा जो है आप ठीक से बुझ जाओ। अभी तक नहीं, हम तो स्वर वेद कई बार पढ़ लिए, ऐसे नहीं होगा। इस स्वर वेद जितना पढ़ोगे उतना ही उसमें से है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भेद को बूझो जो है, भेद को बूझो जो है। मन प्रबोधले शिष्य बना, मन प्रबोधले, मन का पूरा भेद बूझ जाओ जो है। तो मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही जो है भव सागर है। अब मन ने ही जीव को पकड़ रखा है। ये मन ही आपको जो है सत्संग सुना रहा है कि आप जो है चेतन हो जाओ, क्योंकि जड़ में मन कार्य करता है, लेकिन सुरति भी साथ साथ है। अब यहां सारे भेद है। तो मन प्रबोधले शिष्य बना, ताई शिष्य तीन लोक। तो पूरा तीनों लोक जो है, अब तीन लोक क्या है जो पूछोगे, यही तीन भूमियां हैं, यही तीन लोक है। एक जो है जड़ लोक, माया का लोक, और एक देव लोक है, और एक देव भी है, और जो है प्रभु तक नहीं पहुंचे वह भी लोक है। ये तीन लोक में है ये। तो तीन लोक के बाहरी, ये शून्य 68 की पार, अदेव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। तू जो है आप सदगुरु के हंस हो। तो पहले भेद को समझो, स्वामी जी का क्या रहे हैं। तब मन प्रबोधले शिष्य बना, पहले मन का पूरा बूझ जाओ तो उसका शिष्य बन जाना। अताही शीश तीन लोक, उसी का तीनों लोक शिष्य है ये। आप ये नहीं जानता कि जो स्वामी जी का उपदेश लिया है वही उनका है। अरे स्वामी जी के 2-3 तरह, अनंत तरह के शिष्य हैं। आप सोचते हो कि स्वामी जी का हम ही शिष्य, ऐसा नहीं है। आप उपदेश लिए हो तब तो आप जो है मतलब जो है हो, लेकिन जो नहीं लिया है वो भी है।
आप भेद नहीं बूझ रहे। जो उपदेश लिया है वो तो जगा है, और जो नहीं लिया है तो वो जो सोया हुआ है। जो है, जो स्वामी जी के पूरा शिष्य है, पूरा संसार है, तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही मैं चल रहा था जो है, तो एक बेचारा जो है एकदम कुत्ता आ गया जो है। अब जाते रहते हैं तो जो है वो जो है तो भू करने लग गया। अब घूमने जाते हैं तो वो सो रहा होगा चाहे जो भी है। अब अचानक देखा तो भूखने लग गया जो है। तो अब साथी लोग आप जाते ही हो, तो मैं बोला तुम काहे लिए सोए हो यार, भूख रहे हो जे बताओ है। तो ऐसे ही मैं जो मतलब आप भेद समझो जो है, घूमने जा रहे हैं बेचारे जो है। अब वो कुत्ता जो है वो गंदगी है जो है घूरा लगा हुआ है, लोग अपना कचरा फेंकते रहते हैं, और वहीं आराम से जो है बैठा हुआ है जो है। अब उधर कोई जाता नहीं, तो अब घूमने हम लोग कभी इधर कभी उधर ऐसे चलते रहते हैं जो है। अब अचानक देख लिया तो वो जो है जो भूखना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे ही हमारी गंध जो है उनको मतलब दूर से ही पहचान लेते हैं। तो वो जो है वो फाड़ से जाग करके जो भूखने लग गया। तो मेरा साथी बोल रहा है कि देख रहे हैं इसका। मैं बोला क्या हो गया? बोला इसके शरीर पर एक भी बाल नहीं है, जो है मरियल जैसा हो गया है, और फिर भी भूख रहा है। अभी डंडा होता ना तो इसको हम बताते जो वो फट से उसने जो है तो जो पत्थर उठा लिया। अरे मैं बोला नहीं मारना नहीं उसको। बोला आप भी जो है ना ऐसे बात बोल रहा है जो है, क्या यह भी सदगुरु का शिष्य है का? अब वो जानते हैं थोड़ा, तो मैंने बोला हाँ यह भी सदगुरु का शिष्य है। हम लोग जा रहे हैं जो है, तो अब 2-3 आदमी हैं जो है। अब वो बेचारा जो है ना सब कचरा मचरा सब उधर फेंका हुआ है, और सब लोग अपना उसमें भोजन ढूंढ रहे हैं जो है। और वो देखते ही जो है तुरंत जो है उसने भूखना शुरू कर दिया। तो जो है वो साथी बोलता है अरे शरीर में एक भी बाल बचा नहीं है, जो है एकदम कुरूपवान हो गया है, और जो है यहां बैठ करके तुम अभी डंडा रहता तो तुमको हम बताते। और फट से पत्थर उठाया। अब बेचारा वो जो है, अरे मैं बोला नहीं यार मारना नहीं, मत मारो इसको, जो है हाथ रोक लिया उसको जो है, पत्थर उसको जो है ना, अरे बोला इसको हम अभी बताते हैं जो है। अरे मैं बोला क्या बताओगे जी? तो बोला क्या यह भी सदगुरु का शिष्य है क्या, आप बचाने आए हो? अरे मैं बोला आप भी ना छोड़ दो ना, छोड़ो उसको जो है। तो बोला यह भी सदगुरु का शिष्य है क्या आपका? मैं बोला हाँ वो भी सदगुरु का शिष्य है। तो बोला कैसे है बताओ। अब मेरे पीछे पड़ गए 3-4 साथी जो है मेरे पीछे पड़ गए। तो मैंने बोला जो है स्वामी जी ने कहा है दया करी सब जीव पर,
दया करे सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। दया करे सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। अब उनको तो ये स्वर वेद का मालूम नहीं है, वो तो जानते हैं, रामायण पढ़ते हैं। तो मैं बोला ये आपके ही देश की तो भाषा है, ये वाणी आपके ही देश की है। क्योंकि वो लोग तो जो भगवान शंकर और किसके किसके सब पूजा करता है। अब उसको बताऊंगा तो फिर सारे मारने लगेंगे मेरे को ही जो है, ये भी गड़बड़ है। साथी लोग भी मारना शुरू कर देगा हम ही को जो है। तो मैं बोला भाई ये तो आप ही के देश की वाणी है। बोला फिर से बोलो। अब जो है तो जो है, दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीचा नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। तो आप भेद को समझो। चूंकि वो बेचारे ने जैसा कर्म किया है, तो वो जो है ना घूरे के पास बैठा हुआ है, बाल झड़ गए हैं, चेहरा देखने लायक नहीं है, कोई उसे पालेगा नहीं, तब उसका जीव का कहाँ दोष है जो है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेदबूझ हो जो है। तो बोला कल जो है ना वो नागा जी जो है ना, वो जो एक साहब है नागा वाले को ले आएंगे और इसको काट करके खा जाएगा इधर ही जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो है, यही संसार है। क्योंकि उसकी चेतना जो है नहीं बूझती है। मैंने बोला भारत के प्रधानमंत्री जो है पिछले साल ही जो है यही दोहा बोले थे, दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीचा नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। तो मैं बोला आप भी जो है ये शरीर जो है डेली वो लगाते हो, पाउडर दाढ़ी बनाते हो, क्या क्या जो है, ये भी एक दिन ऐसे ही हो जाएगा। ये शरीर जो है ऐसे ही हो जाएगा। तो 3-4 साथी है तो एक दो हमारे फेवर में आ जाता है। जिसकी चेतना ऊर्ध हो जाती है वो तो हमारा साथ हो जाता है। और जो संसार में है ना तो बोलता है उसको ले आएंगे जो है ना, कल इसको यदि भूखेगा ना तब इसको बताएंगे जो है, दाव लेकर के आएंगे। इसको काट करके खा जाएंगे। अभी नागालैंड होता ना तब बताते। अरे भाई सीधे सीधे जा रहे हो, बिना मतलब में उसके साथ काहे उलझ रहे हो। आप मानव हो, बिना मतलब में उलझ रहे हैं उससे जो है। यही संसार है। अरे उनका काम है भूखना, कुत्ता का काम है ये भूखना, तो आप उससे लड़ोगे? अरे लड़ना है तो जो है, मैं बोला उससे आप लड़ोगे जो है, लड़ना है तो किसी उससे लड़ो ना, धनवान से लड़ो, कोई ताकतवर माल से लड़ो, तब तुम्हारी मजबूरी जो है तब समझ में आएगी आपको। उसका साथ क्या लड़ना है जिसके सिर पर बाल भी नहीं है जो है। यही संसार है। तो ये संसार में जो है ये कर्म भोग है ये। तो जाहि देह सी कर्म है, भोग हो या सोई दी। देह भी देह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
ये आपको बूझने के लिए, समझाने के लिए संसार से ले आना पड़ता है। नहीं तो क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो जो है, तो जो भी जीव है, जैसे आपकी चेतना है वैसे उसकी भी चेतना है। उसमें मन जो है दिखता नहीं है, वह भी भोग सुख प्राप्त करता है, उसके भी बच्चे हैं। चाहे आपको तो बुझना है संसार को जो है, तो ये माया का देश है। ये सदगुरु जो है यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकता है। वह अपना संदेश आपको सुना देता है कि आपका घर चेतन देश में है। सखी कहवा भूलैलू न, सखी हो कहवा भूलो न, तेरे घाट ही में सैया, सखी हो कहवा भूलैलू न, सखी हो कहवा भूलो न, तेरे घाट ही में सैया, सखी हो कहवा भूलैलू ना, सखी हो कहवा भूलैलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रह गईलू ना, पर तू भूल रह गईलू ना। माया मोह भरमवा, सखी तू भूल रह गईलू ना, सखी हो भूल रह गईलू ना। माया मोह भरमवा, सखी तू भूल रह गईलू ना, सखी हो भूल रह गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, सखी हो भरमवा पूजना। सखी अंता होइबू पैया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलैलू ना, सखी हो कहवा भूलैलू ना। तो पीवा माया संग जीवन बितायो, सखी हो भूल रह गईलू ना। माया मोह भरमवा, सखी तू भूल रह गईलू ना। अब सदगुरुदेव इतना बढ़िया प्यारा भजन बनाए हैं, इतना प्यारा भजन बनाए हैं। अब आपको नहीं समझ में आता है तो क्या होगा बताओ। ये सदगुरु जो है चाहता है आपको, इतना प्रेम करता है और आपको समझ ही में नहीं आता, समझ ही में नहीं आता है। आप कैसे सदगुरु के हंस और हंसनी हो। बोलना नहीं सदगुरु हमको कहाँ प्रेम करता है, हमको दुख दे दिया है। अरे सदगुरु दुख काहे लिए देगा, दुख तुम्हारे कर्म है। गुरु के जो है चरण से बाहर जाओगे तो दुख ही माया रगड़ देगी आपको, आप समझ नहीं रहे हो। तो सदगुरु बता रहा है, सखी हो कहवा भूलैलू ना, सखी हो कहवा भूलैलू ना। तेरे घाट ही में सैया, सखी हो भूल रह गईलू ना। माया मोह भरमवा, सखी तू भूल रह गईलू ना, सखी हो भूल रह गईलू ना। माया मोह भरमवा, सखी तू भूल रह गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तो भरमवा पूजना, सखी हो भरमवा पूजना। सखी अंता होइबू पैया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलैलू ना। तबीश्वर चैता महाप्रभु है, विश्वर चैता महाप्रभु है। सखी हो शरण में आओ न, सखी हो शरण में आओ न। तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घट ही में सैया, सखी
कहवा भुलैलू ना। तो ये छोड़ो सब संसार को जो है। बोला नहीं संसार छोड़ देंगे। अरे शरीर से नहीं छोड़ना है, शरीर से पति को पकड़ करके रखो, पत्नी को, बच्चों को, सबको पकड़ करके रखो, अंदर से त्याग करो ना। सखी कहवा भुलैलू ना। शरीर से पूजा नहीं होता है, शरीर से कर्म होता है। एक शक्ति जो है आपको पूजा करने वाली सोई हुई है, वो जगी नहीं है अभी। आप भेद ही नहीं पूछती हो। आपके पास दो शक्ति है, अभी मन जगा है। मन जगा है तो वो शक्ति सोई रहती है, और जब मन जो है जब सो जाएगा तब आप जग जाते हो। स्वामी जी कहे हैं, सब सोवे यह जागती, सब जागे यह सोय। वो सूरत ही है जो है। आत्मा तो बेचारा करे क्या करे बताओ। आत्मा सो रहा है और चोर लूट रहे हैं, चोर जो है लूट रहे हैं। अब दूसरा भजन आ जाती है, पहले इस भजन को सुन लो जो है, नहीं तो आप लोगों का क्या बोलते हैं। देखो हर पल में भजन बदल जाती है, तब तक दूसरा आ जाता है। मैं जितना बता रहा हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है, उसकी भी आगे, उसकी भी आगे है। तो सखी हो कहवा भुलैलू ना, तभी ईश्वर चैता माँ प्रभु है। सखी हो शरण में आओ न, सखी हो शरण में आओ न। तो सर्व फल सुख दिया, तेरे घट ही में सैया। सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तब ईश्वर चैता महाप्रभु है। सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। तो सर्व फल सुख दिया, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही में सैया। सखी हो कहवा भुलैलू ना। कहे सदा फल घूंघट टालो, कहे सदा फल घूंघट टालो। सखी हो उलट के निरखना, सखी हो उलट के निरखना। पीव छाबी झलकैया, पीव छाबी झलकैया, तेरे घट ही में सैया। सखी हो कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार है, वो केवल जो है इसी भोग सुख को ही जानता है, वो केवल इसी भोग सुख को ही जानता है। और बाकी अरे और भी सुख है, मैं जितना बता रहा हूं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो जो है सारा सुख है। तो एक अब देखो संसार है। तो बोल रहा है ठीक है, मैं उपदेश तो मैं ले लूंगा। मैं बोला उपदेश मेरे लिए कोई शर्त नहीं है कि आप उपदेश लीजिए चाहे मत लीजिए, हम काहे लिए बोले। ऐसा एक ज्ञान है जिसको पा लेने के बाद फिर कुछ नहीं चाहिए संसार में। तो संसार है ये जो है। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ये मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। एक ही चीज सही है, वही जो है सत्य नाम, सार शब्द और सदगुरु का चरण जो है, बस यही है, यही है। आप दुनिया बूझ जाओ, सब घूम करके आ जाओ, लेकिन आपको सुख शांति यही मिलेगा, वो सदगुरु का चरण ही है। सब भजन में गा करके बता दिया, कबीर साहब ने बता दिया, स्वामी जी भी कह रहे हैं।
गागन ही द्वारे लौकलऊ के, गागन ही द्वारे लौकलऊ के, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दीन एकी बाव। गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, वह सुखा बरनी न जाय। तन मनया तम भीजे, वह सुखा बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं जीव अपना घर पा जा रहा है, और नहीं तो फिर ऐसे ही आना पड़ेगा संसार में। फिर संसार में आओगे, फिर ब्याह करना पड़ेगा, फिर शादी करना पड़ेगा, फिर जो है पत्नी डांट मारेगी, पति डांट मारेगा, ऐसे ही चलेगा ही संसार जो है। तो वहां चलो तो जो है जहां कोई डांटेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं, कोई पीटेगा नहीं, आनंद ही आनंद तो है। अभी देख लो ना, सदाफल देव जी महाराज जीते जी दिखा देते हैं आपको। आप स्वामी जी को ऐसे नहीं समझना, स्वामी जी जोगीश्वर है, अब ये पहुंचा देते हैं और आप नहीं पहुंचे हो अलग बात है। बहुत सारे सदगुरु के आसार तरीके पहुंच गए हैं और वहीं रहते हैं। कुछ अभी जा रहे हैं, बीचे से लौट आते हैं, कुछ एक दिन सत्संग में जुड़ते हैं, 2 दिन जो है ना घर बैठ लेते हैं, ऐसे वाले भी हैं। तो एकदम पिया संग मिलन तो पक्के होकर के आओ यहाँ पर। जीवन मरने से काम नहीं चलेगा, जो है सब त्याग देना पड़ेगा, जो है त्याग अपने आप ही हो जाएगा। आप रास्ते में चलते रहो। तो जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन सा, प्रभु शरण मनाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष इतना आनंद आता है कि पता ही नहीं चलता है, समय हो गया। बार बार जो है वाणी रुकने लगती है, लेकिन फिर भी जो है और थोड़ा इतना आनंद कौन छोड़ेगा बताओ। ये जो असली वाले पिया छोड़ने वाले नहीं है, वो हमको नहीं छोड़ देते हैं, हम ही लोग छोड़ देता है। कभी भी जो है सदगुरु आपको नहीं छोड़ता है, हम लोग छोड़ दिए हैं। हम लोग छोड़ दिए तो भुला गए, फिर जो है सदगुरु आ गया तो आपको जगा रहा है, तो आप जग जाओ और अपना घर में रहा करो। वहां रहने में ना आपका पति रोक पाएगा, ना आपकी पत्नी रोक पाएगी, जो है न बच्चे रोक पाएंगे। सब इसी शरीर में ही है। बस आप उलट जाओ, आप बुझ जाओगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।